हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये सेशन आप ही के लिए चल रहा है, तो आप क्या करें, आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि अगर हम कोई भी क्लास आपके लिए अगर उपलब्ध करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी ही से पहुँच जाएगा, जो भी क्लास आपको दी जाएगी। ठीक है, तो क्या करें, आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है। हम टॉपिक वाइज काम कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन इस टॉपिक से बनने वाले हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन को अपन कवर करके चल रहे हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन बाहर से ना मिले जो अपनी क्लास से बाहर हो। ठीक है, तो आपके लिए यही क्लास चल रही है। तो पहले आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना कमेंट जरूर दिया करें कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन की आवश्यकता और है, या हमारे ये क्वेश्चन है आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट जरूर किया करें और अपनी राय दिया करें कि आपको ये क्लास कैसी लगती है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अब क्लास को पे आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इन क्वेश्चनों को कैसे करना है, ये कैसे टाइप से इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, एक विषम आकृति रहती है इसमें से, यानी कि और आकृति आपको छांटनी रहती है कि अपने विषम आकृति कैसे देखेंगे। ठीक है, समझते हैं अपन। ये पहला क्वेश्चन है अपने सामने, ये पहला क्वेश्चन है। तो इसमें चार आकृतियां बनी हुई हैं। देखो, कुछ ऐसी पहली आकृति कुछ इस प्रकार बनी हुई है, दूसरी भी कुछ इस प्रकार और तीसरी ये है, चौथी ये बनी हुई है। तो आप अपना दिमाग लगाइए और समझिए कि इसमें से चार आकृति जो दी गई हैं, इसमें से सबसे अलग कौन सी है, वही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि पहली आकृति देखेंगे कि देखो, पहली आकृति कुछ इस प्रकार बनी हुई है, देखो है, और दूसरी आकृति क्या है, कुछ इस प्रकार बनी हुई है। ठीक है, और तीसरी कुछ इस प्रकार बनी है, चौथी कुछ इस प्रकार बनी है। तो हमें कुछ ना कुछ एक चीज ऐसी दिख रही है जो सबसे अलग है एक इसमें से। देखो, ये आकृति, ये आकृति और ये आकृति, ये तीन आकृति क्या है, हमें एक जैसी दिख रही हैं, क्योंकि देखो ये कुछ इस प्रकार बनी है और आगे क्या है, पॉइंट लगा हुआ है इसके आगे। ठीक है, इसमें भी पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट है, और इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि दो दो पॉइंट लगे हुए हैं इन तीनों में। लेकिन इसमें अगर हम देखें तीसरे नंबर में, तो इसमें एक पॉइंट ये लगा, एक ये लगा और एक बीच में लगा हुआ है। बस यही क्या है, सबसे क्या है, विषम है, क्योंकि ये सभी में दो दो पॉइंट है, इसमें क्या है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करके अपन क्या करते हैं, अगले सवाल को समझते हैं और अपनी क्या है, पकड़ को मजबूत बनाते हैं। ठीक है, देखो, अगला सवाल है जो जो उसको समझते हैं। उसमें आकृति कुछ इस प्रकार बनी है आपके सामने, और दूसरी भी आकृति देखो, और तीसरी आकृति देखो, ये चौथी आकृति देखो। तो हमें इसमें से क्या है, एक विषम आकृति छांटनी है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि पहली आकृति को आप सबसे पहले देखा करो, और ये देखा करो दूसरी आकृति से तुलना किया करो। ठीक है, कि पहली में अगर ऐसा है तो दूसरी में कैसा, उसी के जैसा कोई चीज़ है, और फिर तीसरी वाली से तुलना करो। तो जब तुलना करोगे आप, तो आपको दिख जाएगा कि दो या तीन तीन आकृतियाँ ऐसी होंगी वो एक जैसी होंगी। ठीक है, तीन आकृतियां ऐसी होंगी जो एक जैसी होंगी, और एक आकृति होगी जो कैसी होगी, अलग होगी। तो हमें क्या है, दिख रहा है इसमें से कि देखो, ये वाली आकृति, ये वाली आकृति और ये वाली आकृति, ये तीनों कहीं ना कहीं एक जैसी हैं। तो एक आकृति जो हमें दिख रही है वो क्या है, इन सभी से अलग है। ठीक है, ये हमें दिख रही है, ये अलग है। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ नंबर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्या करते हैं अपन, अगले सवाल पे पढ़ते हैं और समझते हैं सवाल को। ठीक है, देखो, इसमें आकृति कुछ इस प्रकार बनी हुई है, और दूसरे वाले में कुछ ये बनी है, और तीसरे में भी देखो, ये चौथी देखो। ठीक है, तो हमें दिख रहा है ये वाली आकृति कुछ इस प्रकार बनी है, और नीचे का ये देखो, ये वाला कुछ पॉइंट ऐसे करके है। ठीक है, इसमें कैसे है, ऊपर को है ऐसे करके। ठीक है, और इसमें देखें तो इसमें ऐसे है, और इसमें भी ऐसे है। ठीक है, बाकी तो सभी सेम है इसमें, लेकिन ये नीचे वाला जो पॉइंट है, ये क्या है, हमें एक किसी का डिफरेंस लगेगा। वो देखो, इसका देखो, ये सबसे अलग लग रहा है, इसका, इसका और इसका, ये तीनों के कहीं ना कहीं एक जैसे हैं। और ये वाला देखो, इनका, इसका मुंह कैसा होना चाहिए था, नीचे होना चाहिए, पर है कैसा, ऐसे करके ऊपर है। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगी, अपनी विषम आकृति हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इन्हें बस क्या है, आप पॉइंट को थोड़ा पकड़ने की कोशिश किया करो, जिससे क्या हो जाता है, आपको समझ में आने की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है अगर वो किसी पॉइंट को समझ जाओगे तो। ठीक है, ऐसे ही क्या करते हैं, अगले सवाल पे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस सवाल को कैसे करेंगे अपन। ठीक है, देखो, ये इसमें क्या है, कुछ आकृति इस प्रकार है, इसको ऐसे करके, सीधा लाइन है, इसको ऐसे आकृतियों में बांटा गया है। ठीक है, ऐसे करके, तो हमें दिख रहा है कुछ ऐसी सेम जैसी, एक ही जैसी आकृति दिख रही हैं। जब हमें कोई आकृति सेम जैसी दिख जाए, तो उसमें जो लाइनिंगें होती हैं उनको आप देख लिया करो, क्योंकि लाइनिंगों में ही कुछ गड़बड़ होता है, जो लाइनिंग डाली जाती है उनके अंदर। ठीक है, तो हमें दिख रहा है, देखो ये वाला चिन्ह देखो, ये वाला, इसमें 1 2 3, इसमें कितने चिन्ह है, ये वाले 1 2 3। अब जिसमें 3 है, ठीक है, इसमें गिनेंगे अपन 1 2 3 4, इसमें कितने, 4, यानी कि फोर्थ हैं इसमें। ठीक है, इसमें गिने तो 1
1 2 3 4 5, इसमें कितने 5 हैं, और इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने 7 हैं। ठीक है, तो हमें एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे कि इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है। तो हमें दिख रहा है इसमें से सबसे ज़्यादा ऑड कौन सा, यानी कि विषम आकृति कौन सी है, तो ये कौन सी है, ये फोर्थ वाली यानी कि 4 वाली, क्योंकि ये संख्या जो है एक विषम संख्या है, यानी कि ऑड नंबर है, ये वाली और ये वाली, लेकिन ये ऑड नंबर नहीं है ये वाला। ये फोर्थ क्या होता है, एक सम संख्या होती है, यानी कि 4 क्या होती है, एक सम संख्या होती है, बाकी ये सभी क्या है, एक विषम संख्या है ये 3। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अपना दूसरा वाला क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करके अपन अगला सवाल पे बढ़ते हैं और समझते हैं सवाल को। ये 5वें नंबर का जो सवाल है इसको अपन समझते हैं। देखो ये 4 आकृतियां बनी हुई हैं, इन 4 आकृतियों में से समझते हैं कि कौन सी आकृति क्या है, सबसे अलग है। ठीक है, देखते हैं अपन। तो देखो ये वाली आकृति कुछ इस प्रकार बनी हुई है, वृत्त है उसको ऐसे काट दिया गया है, और ये वाला वृत्त है इसको ऐसे काट दिया गया है, और ये वाला जो वृत्त है इसको दो बार काटा गया, पहले ऐसे काटा गया फिर ऐसे काटा गया है, और ये वाला वृत्त है इसको बीच से काट दिया गया। तो हमें दिख रहा है कि एक वृत्त है, इसको 3 ऐसी आकृतियां हैं जिसमें केवल एक ही बार काटा गया है, लेकिन एक आकृति ऐसी है जिसमें वृत्त को 2 बार काटा गया है, तो वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें दिख रहा है ये वाला क्या है, सबसे विषम और सबसे अलग आकृति है, तो यही क्या हो जाएगी, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके और भी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आप इनको नोट कर लो। अपन अब इन क्वेश्चनों को समझते हैं और देखते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे करना है। ठीक है, देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन है ये वाला इसको समझते हैं। देखो ये 4 आकृति बनी हुई है, इसमें देखते हैं, इसके अंदर देखो एक बॉक्स बना हुआ है, ये 4 बॉक्स बने हुए हैं चारों आकृतियों में। ठीक है, तो अपन इसमें से ये समझते हैं सबसे अलग कौन सा है इसमें से। तो हम देख रहे हैं ये बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर देख रहे हो ये पॉइंट एक बना हुआ है, एक ये पॉइंट बना, यानी कि एक 0 ये रखा हुआ है, एक 0 ये रखा है, यानी कि एक 0 0 रखा हुआ है। इसमें भी देखो ऐसे ही एक ये पॉइंट रखा है, एक इसमें पॉइंट रखा है, 2 पॉइंट रखे हैं। और इसमें देखें अगर अपन, तो देख रहे हैं इसमें एक पॉइंट अंदर है एक बाहर है, इसमें देखें तो दोनों पॉइंट का अंदर है। तो हमें दिख ये रहा है इसमें कि ये 3 ऑप्शन ऐसे हैं, जैसे ये वाला और ये वाला, कि जो बॉक्स है उसके अंदर का है जो 2 पॉइंट जो लगाए हुए हैं, उसमें जो पॉइंट हैं जो दोनों क्या है, अंदर रखे हुए हैं। ठीक है, कैसे हैं, दोनों पॉइंट अंदर हैं, और इस वाली आकृति में क्या है, एक पॉइंट क्या है, बाहर है। तो बस यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगी, अपनी विषम आकृति हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही करके क्या करते हैं अपन, अगले वाले सवाल को समझते हैं। देखो ये वाला सवाल जो है अगला वाला, तो इसमें क्या है, ये त्रिभुज की आकृति बनी हुई है इसमें देखो। ठीक है, तो इसके अंदर का एक गोला ये बना हुआ है, एक बाहर बना हुआ है। ठीक है, तो ये वाला देखो त्रिभुज है, इसके अंदर एक वृत्त ये बना हुआ है, ऐसे ही करके कह सकते हैं इसके अंदर भी देखो एक वृत्त बना हुआ है और एक बाहर बना हुआ है। ठीक है, इस वाले में देखें तो एक अंदर एक बाहर। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ऐसी एक आकृति ऐसी है ये तीनों से अलग है। तो देख रहा है ये इसमें एक वृत्त बाहर है एक अंदर है, इसमें भी एक बाहर है एक अंदर है, इसमें भी एक बाहर है एक अंदर है। ठीक है, तो इसमें क्या है, केवल एक ही क्या है, वृत्त है, इसमें दूसरा वृत्त भी नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपना यही आंसर हो जाएगा, यही अपनी विषम आकृति हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही करके अपन अगला सवाल को समझते हैं, आगे वाले सवाल को देखेंगे। देखो ये त्रिभुज बना हुआ है, देखो कुछ इस प्रकार बना है, ऐसे ही करके ये वाला ही त्रिभुज बना हुआ है, और ये वाला ये चारों त्रिभुज बने हुए हैं 4 बॉक्सों में। तो क्या करते हैं, इस त्रिभुज को पहले सीधा काटा गया, फिर ऐसे करके इस तरह काट दिया गया है, इसको भी कुछ इसी प्रकार किया गया है, और ये चौथे नंबर का जो ऑप्शन है इसको भी कुछ इसी प्रकार किया गया है। तो हमें दिख रहा है ये तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है ये वाली आकृति क्या है, ये वाली आकृति कुछ सीधा ना काट के दोनों बार कैसे इधर ऐसे ऐसे करके इसको, यानी कि इस क्षैतिज प्रकार से इसको काट दिया गया है। तो यही हमें दिख रहा है, ये तीनों से क्या है, विषम आकृति है। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं अपन, जो अगले सवाल को समझते हैं कि अगले सवाल को अपन को कैसे करना है। ठीक है, देखो इसमें ये आकृति कुछ इस प्रकार बनी हुई है, एल के आकृति में बनी हुई है, इसके आगे का एक ऊपर क्या बना हुआ है, एक वृत्त बना हुआ है। ऐसे ही ये वाला देखो, इसमें ये आकृति बनी, इधर क्या बना हुआ है, एक वृत्त बना हुआ है, इसमें भी ऐसे ही एक आकृति है, इसके आगे भी एक वृत्त बना हुआ है। लेकिन हमें एक चौथे नंबर की जो आकृति दिख रही है, ये वाली क्या है, थोड़ा सा हमें डिफरेंस यानी कि अलग दिख रही है हमें। तो बस ये देख रहे हैं, उसमें कोई आकृति ऐसी तीनों जैसी नहीं है, वो अलग ही ये दिख रही है, देखो ऊपर वृत्त है और नीचे भी वृत्त है। तो हमें दिख रहा है ये तीनों से क्या है, अलग आकृति है, यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगला वाला सवाल को समझते हैं अपन।
देखो इसमें कुछ आकृति कुछ इस प्रकार बनी हुई है, इसमें भी कुछ एक ही जैसी आकृतियां बनी हुई हैं, इसमें भी एक ही जैसी है, यानी कि डबल डबल आकृतियां बनी हुई हैं। लेकिन ये वाली ये चौथे नंबर की जो आकृति है, ये वाली हमें दिख रही है, ये सिंगल आकृति बनी हुई है। बाकी सभी देख रहे हो ये डबल आकृति बनी हुई है, ये वाली सिंगल बनी हुई है, एक ही बार बनी हुई है। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में पूछने की पूरी संभावना है। ये क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। हम उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन करा रहे हैं जिससे आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, क्योंकि जब आप पेपर में एग्जाम में बैठोगे तो आपके सामने इसी प्रकार के क्वेश्चन जब आएंगे, अगर आप इन क्वेश्चनों को लगाए हुए होगे तो क्या होगा, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपने इन क्वेश्चनों को नहीं लगाया तो वहाँ क्या होगा, आपको समस्या बन सकती है। इसलिए तो बोल रहे हैं इन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि यही क्वेश्चन इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम उसी टाइप से आपके पैटर्न पर ही हम चल रहे हैं, इसलिए पैटर्न से हटके नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा हार्ड भी नहीं पूछे जाते और ज़्यादा बिल्कुल आसान भी नहीं पूछे जाते। बस इसी हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस इन्हीं पे क्या करें, आप वर्क करें, जिससे आपको क्या होगी, परेशानी नहीं होगी। आपके जब एग्जाम में बैठोगे तो आप आराम से कर लोगे क्वेश्चनों को, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो एक बार क्या करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए ही ये क्लास चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। जिससे क्या होगा, हमें भी थोड़ा मोटिवेट होते हैं, हमें भी लगता है कि हाँ आपको हमारी आवश्यकता है, और हमें भी लगता है कि हमें भी आपकी आवश्यकता है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो आप। तो क्या करें, इन क्वेश्चनों को जरूर लगाएं और क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अपना कमेंट जरूर किया करें, अच्छा या बुरा जैसा भी आपको लगे, अपना सजेशन जरूर दिया करें कि आपको किस प्रकार की क्लास चाहिए, है ना, किस टॉपिक पे चाहिए, है ना, क्या क्वेश्चन आपको समस्या करते हैं, किस टाइप के करते हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताओगे तो हम उसी पे वीडियो बनाएंगे, जिससे आपको क्या होगी, आसानी होगी, आपको समझ में थोड़ी विकसित होगी, है ना। तो बस वही है, तो आप क्या करें, इन क्वेश्चनों को नोट कर लें। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में आपके लिए और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है।